लेकिन आप लोग पूछेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज, बोलो यहाँ पर वो लिक्विड है, वाटर है, वाटर यहाँ थर्मामीटर लगा दिए, जैसे ही वहाँ पर वाटर आया बॉइलिंग पॉइंट आया, यहाँ पर ही वेपर बनना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर कांटा रुक चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पर। और जैसे ही देखे जब तक पूरा ये वेपर बन के नहीं उड़ जाता है, टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही टिका हुआ रहता है। ऐसा क्यों हुआ भैया? आखिर ये जो हीट तो हम लगातार दे रहे हैं, तो आखिर ये हीट जा कहाँ रहा है? तो लिक्विड का पार्टिकल्स है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में और कम करने में चला गया ये हीट। तो चूँकि ये हीट बढ़ नहीं रहा था, छिप जा रहा था, और छिपना को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोले थे? लेटेंट। क्या बोले थे? लेटेंट हीट। चूँकि इसमें क्या हो रहा है, हीट छिपने के बाद इस पार्टिकल को उड़ा दे रहा है, मतलब वेपर बना दे रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ रहा है? अंतर था, वहाँ पर क्या हो रहा था, आइस से वाटर बन रहा था, यहाँ पर वाटर से क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। तो सेम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अभी पढ़ाएंगे तो वो लिखा जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं अभी टेम्परेचर वगैरह को, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तो हम लोग यहाँ पहला ही पॉइंट लिख देते हैं, देयर आर 3 स्केल्स ऑफ, देयर आर 3 scales of measuring temperature, कौन कौन सा हो गया? बोलो जल्दी। बोलेंगे सर नंबर ए में आ गया डिग्री सेल्सियस, सबसे पहला स्केल का नाम है सेल्सियस स्केल, कैसे लिखोगे? डिग्री सेल्सियस ऐसे। बी में क्या आ गया? फ़ारेनहाइट स्केल, FAHREN, फ़ारेनहाइट स्केल, ये क्या हो जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट। और सी में क्या हो गया? केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस जिस थर्मामीटर में रहेगा ना, उसका स्टार्टिंग होगा 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, ठीक है। और फ़ारेनहाइट का जो एक अलग से थर्मामीटर का देखोगे, उसमें मेजरिंग कहाँ से कहाँ तक रहता है? वो स्टार्ट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और केल्विन को क्या बोला जाता है? केल्विन को माना जाता है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, तो वो तीनों आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो, जल्दी से लिख लो, आएगा एग्जाम में। राइट द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और केमिस्ट्री का जितना भी न्यूमेरिकल बनता है ना, 11th-12th में बनाओगे, केल्विन स्केल में ही बनता है। सभी के साथ डिग्री वर्ड यूज किए हैं, बट केल्विन के साथ कभी भी डिग्री मत यूज करना। सारा कैपिटल लेटर है, ठीक है, F भी कैपिटल, C भी कैपिटल, सारा कैपिटल लेटर है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन एमंग डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ये न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग का मदद करेगा। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, बोलेंगे सर कैसे होगा? देखोगे यहाँ पर लिख रहे, देखो, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट प्लस 32 डिग्री। अभी इसी को हम बोलेंगे सर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? देखो 32 को इधर लेते जाओ, क्या लिख सकते हैं? पहला तो ये आपका बन गया डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 32 को इधर लेते आओ तो क्या हो जाएगा? -32 डिग्री। नहीं, ये आ गया आपका 9/5, ये हो गया डिग्री सेल्सियस।
हम बोलेंगे सर 5/9 को भी इधर ले जाओ, तो क्या ले जाओगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिग्री। आप लोग यहाँ पर 5 जाएगा तो 5 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं इंटू 5, और ये 9 क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो देखो आप लोग दो तरीके से, आप लोग अगर याद रहता है तो ये फार्मूला को याद करो, ये डिग्री सेल्सियस का हो गया, ये डिग्री फ़ारेनहाइट का हो गया। अब आता है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला होता है, केल्विन का फार्मूला होता है कि जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273.16 ऐड कर दो, और ज़्यादा अच्छा के लिए और इजी के लिए हम लोग करते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273 सिर्फ जोड़ते हैं। तो ये दोनों हम लोग बना सकते हैं। एक्यूरेट चाहिए तो ऊपर वाला यूज करो, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हो रहा है तो बस सिंपल इतना पे काम चला लो, तेरा काम बन जाएगा। जल्दी से लिख लो ये चारों फार्मूला और देखते हैं, हम लोग बना के देखते हैं न्यूमेरिकल। कन्वर्ट इन केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर ए दिया हुआ है, हम लोग का नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आपको इसको केल्विन में बदलना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, चलो ये भी लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और यही आपका मेल्टिंग पॉइंट भी कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। वाटर बी। सी में आप क्या निकालोगे, 100 डिग्री सेल्सियस, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। चलिए तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि कैसे डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और चलो क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इसको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन का फार्मूला अभी भी हम लोग देखें, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो यहाँ हो जाएगा डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, केल्विन देखो पहला हम लोग का बन चुका है, केल्विन में आ जाएगा 273 करो तो 310 केल्विन। देखो आंसर आ गया, पहला फर्स्ट बन गया। ना सेकंड देखते हैं, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, इसको फ़ारेनहाइट में हम लोग को बदलना है। फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेगा, तो चलो फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है बोलो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, बोलो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री है ना, देन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5, ये कितना दिया हुआ है 37, तो इंटू करेंगे 37, यहाँ आ जाएगा प्लस 32। तो पहले ब्रैकेट का इंटू का काम होता है, देन डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर आ गया 9×7 = 63, 6 9×3 = 27 और 6 333/5 प्लस 32, देन 5 से डिवाइड करो, 5×6 = 30, 5×6 = 30 इंटू ए पॉइंट, 5×6 = 30, 6 आएगा तो इतना लिख सकते हो प्लस 32, दैट मीन्स हो जाएगा 98.67, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देख लो इजी है ना बनाना, एक हम बना दिया आप लोग के लिए, बनेगा बाकी 2, हर्षिता साय बनेगा। चलिए तो जल्दी आप लोग को बनाकर भेजना है, आप लोग का होमवर्क, ये होमवर्क है, राइट द वैल्यू
at which degree Celsius and degree Fahrenheit both are equal। एक ऐसा टेम्परेचर आप लोग को बताना है जिसमें आप लोग को ये दोनों क्या हो जाए, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू और डिग्री फ़ारेनहाइट द वैल्यू एट विच डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दोनों इक्वल है। बनेगा या बता दें? डिग्री सेल्सियस को भी एक्स मान लेना, डिग्री फ़ारेनहाइट को भी एक्स मान लेना, और डिग्री यहाँ फार्मूला में फिट कर देना एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकाल देना, वही आंसर होगा।